everyone, welcome back. Today we are going to start with present perfect continuous tense. We have already done simple present, present continuous, present perfect. 3 टेंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ये चौथा है. इस वीडियो के बाद हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि पूरा प्रेजेंट टेंस का टॉपिक दोबारा से उठाया जाए फॉर योर रिविजन एंड कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. वीडियो के एंड में एक एक्सरसाइज है जो कि आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, उससे आपकी प्रोग्रेस चेक होगी. अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें. एक रेगुलरिटी आती है, आपका एक स्केड्यूल बनेगा पढ़ने का. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और एक और चीज़, आपको एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. एक तो आपको मिलते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में होता है कि फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको एक सेंटेंस दिया होगा, ABCD ऑप्शन होंगे, कौन सा वर्ब उसके अंदर आएगा. अब पेपर में अलग अलग तो आएगा नहीं टेंसेस का, इकट्ठा कंपाइल करा हुआ सब कुछ आता है. आपको सब टेंसेस की नॉलेज होगी तभी वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. उसके बाद सेकंड जो आता है वो आपको एरर फाइंड करना होता है. एक सेंटेंस के अंदर टेंस रॉन्ग दिया होता है, आपको टेंसेस की नॉलेज होगी तभी आप वो एरर फाइंड कर पाएंगे. फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंसेस के बिना पॉसिबल नहीं है. तो टेंसेस की सभी वीडियोस को देखा जाए, बहुत डिटेल में समझाई गई है. थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट टेंसेस पे अगर एक बार कमांड आ गई तो आगे आने वाली इंग्लिश की हर चीज़ को आप इजीली कर पाएंगे. और स्पोकन इंग्लिश जो इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक सम रजिस्टर और सम नोट पैड विद यू, ताकि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें. ओके. So, present perfect continuous tense is used to show an action that started in the past and it's happening at present also. मतलब present perfect continuous tense वो चीज़ दिखाने के काम आएगा जो एक्शन आपने शुरू तो पहले करा था पर वो अभी तक भी चल रहा है. मतलब कोई भी चीज़ जो आपने पास्ट में स्टार्ट करी है और अभी तक चल रही है, वो किसके थ्रू दिखाया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू दिखाया जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. अब देखिए, आपने 2 घंटे पहले पढ़ाई स्टार्ट करी थी और आप अभी भी वो कर रहे हैं. ठीक है. सो द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट्स गोइंग ऑन टिल नाउ. ओके. तो पहले हम ये समझेंगे कि ये यूज कहाँ होता है, फिर उसके बाद सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर भी आएंगे. शी हैज़ बीन लिविंग इन डेली फॉर 10 years. 10 साल पहले उसने दिल्ली में रहना स्टार्ट किया था और अभी तक रह रही है. मेघा हैज़ बीन इल सिंस मंडे. मंडे से मेघा जो है वो बीमार है. राकेश हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2002. अब आ जाओ ज़रा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे. ठीक है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको हैज़ और हैव दिख रहा है. मतलब देखो, मैंने पिछली वाली वीडियो से इसको रिलेट करके चलो. परफेक्ट मतलब हैज़ हैव. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है यहाँ पर, मतलब हैज़ हैव तो होगा ही. कंटिन्यूअस भी है, मतलब यहाँ पर वो ING भी होगा. ठीक है. तो देखो, आपको हैव भी दिख रहा है, आपको ING भी दिख रहा है. अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट जब भी आता है तो हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. तो अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो लगा नहीं सकते बिकॉज ING लगाना है कंटिन्यूअस का. तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म लगी है वो लगी है बीन में. आपको पता होगा कि बी वॉज बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है. तो अभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक बार डिटेल में समझें. ठीक है. हैव यहाँ पर लगेगा क्योंकि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए यहाँ पे हैव और हैज़ आएगा. ठीक है. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इधर, क्योंकि हैज़ हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है जो कि आई बी वॉज बीन. बीन लगा हुआ है यहाँ पे हर जगह. और फिर आगे, और फिर मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है यहाँ पर? ING. आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग. डिटेल में आइए एक बार फिर से इसको समझते हैं. एक यहाँ पर होगा सब्जेक्ट. आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर जो काम करता है, जो डूअर होता है, जिसको हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं, वो क्या होगा? ही भी हो सकता है, शी हो सकता है, आई हो सकता है, जो काम करेगा. फिर आएगा, देखो, हैज़ और हैव आएगा. ठीक है. और हैज़ और हैव है तो साथ में थर्ड फॉर्म आएगी जो हमने बीन लगा दी. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, सो ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव को देखो, बाद में नेगेटिव। पॉजिटिव में देखो, आई हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है, और यू हैव बीन स्टार्टिंग। ही है तो अब हैज क्यों आएगा? आपको मैंने बताए हुए, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो भी देखी है, ही, दैट, ही, शी, इट और नेम जब होता है तो क्या आता है? हैज आता है। एस लग जाता है वर्ब के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आई, यू, दे, वी के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, सो आई हैव बीन स्टार्टिंग, यू हैव बीन स्टार्टिंग। ही है तो क्या आएगा? हैज बीन स्टार्टिंग। शी है तो हैज बीन स्टार्टिंग। इट है तो हैज बीन स्टार्टिंग। और नेगेटिव सेंटेंस इसके देखिए, अब नॉट कहाँ लगेगा? हैव और हैज के बाद नॉट लगेगा। आई हैव नॉट बीन स्टार्टिंग, यू हैव नॉट बीन स्टार्टिंग, ही हैज नॉट बीन स्टार्टिंग, शी हैज नॉट बीन स्टार्टिंग। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। वीडियो के एंड में एक बार सब कुछ रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल्स इसके देखिए, शी हैज़ बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग। अब दोनों बातें, एक्शन शुरू कहाँ हुआ था? पहले, और अभी तक चल रहा है ना? मीनिंग तो यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, that action that has been started in the past and it's going on till now. So यहाँ पर past में start हुआ है और अभी तक चल रहा है। और यहाँ पर क्या आता है? हैज़ बीन और साथ में ing आता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात जो आपको सभी सेंटेंसेस में यहाँ पर दिख रही होगी, वो क्या दिख रहा है? फॉर एंड सिंस आया हुआ है। शी हैज़ बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 hours। 2 घंटे पहले स्टार्ट करा था, अभी भी कर रहा है। देखो, फॉर एंड सिंस आपको यहाँ पर क्या है? हिंट है। ये सबसे बड़ा हिंट है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा फॉर एंड सिंस का यूज किया जाता है टाइम से पहले। ठीक है, फॉर का यूज़ होता है जब हमें एक लंबी ड्यूरेशन दिखानी होती है, और सिंस का यूज़ होता है जब हम कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। देखो, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग आपने मेंशन कर दिया, एक पॉइंट ऑफ टाइम, और जबकि एक ड्यूरेशन है फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months, तो वहाँ पर ड्यूरेशन को दिखाने के लिए फॉर का यूज़ होगा। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। 1 घंटे पहले खेलनी स्टार्ट करी थी, अभी तक खेल रहे हैं। शी हैज़ बीन फाइंडिंग हर ड्रेस सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से अपनी ड्रेस को ढूंढ रही है वो। ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 hours। 3 घंटे से लाइब्रेरी में बैठकर बच्चा पढ़ रहा है। राइट, सो यहाँ पर फॉर एंड सिंस का आपको पता चला। फॉर एंड सिंस यहाँ पे ज़रूर ज़रूर यूज़ होगा। ओके, एंड फॉर इज यूज फॉर द ड्यूरेशन, सिंस इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसको ज़रूर अपने नोट पैड में लिख दें। अब ये एक्सरसाइज है, ज़रूर अटेम्प्ट करें। ये एक्सरसाइज के आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं सबके कमेंट्स में अगर मुझे कोई मिस्टेक भी दे दिखती है, आई ट्राई टू करेक्ट इट, कि मैं करेक्ट आपको करके बताऊं। एंड अब एक बार ज़रा आ जाओ, रिवाइज कर लेते हैं सारे टेंसेस को, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया। सो लेट्स रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। शॉर्ट में बताऊंगी, डिटेल में इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो पूरी इंडिविजुअल वीडियोस ज़रूर देखें। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चों, टेंसेस जो है वो थोड़ा सा डल मोनोटोनस टॉपिक है, बट एक बार कमांड आ गई ना तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ज़रूर ज़रूर आप पिछली वाली वीडियोज़ को देखें। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज़ के लिए होता था यूज़, सब साथ साथ रिवाइज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता था जब कोई हैबिचुअल एक्शन को दिखाना होता था, कोई हैबिट को दिखाते थे हम। जो चीज़ हम रोज़ कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे करें या ना करें, पर वो हमारी हैबिट है। जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी ईट टुगेदर, द सन शाइन्स ब्राइटली। सन रोज़ शाइन कर रहा है ब्राइटली। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता था जहाँ पे हम हैबिचुअल एक्शन को दिखाते थे। और क्योंकि ये सिंपल था तो ऑक्सिलरी वर्ब तो हमारा आता नहीं था, सिर्फ मेन वर्ब आता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देख रहे हो, कहीं पे भी इज, आर, हैव, बीन आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। गो, गेट्स, ईट, शाइन्स। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी होती थी, वो होता था एस और ई एस, और वो कब लगता था? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। मतलब ही, शी, इट नेम है तो एस लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, डिटेल में समझना है तो वीडियो ज़रूर एक बार पिछले वाली देख लो जिसके अंदर ये सब कुछ अपलोडेड है। सो नेक्स्ट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस दिखाता था जो हम वो काम जो हम अभी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारी हैबिट हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी डू इट डेली, बट वी आर डूइंग इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, ही इज ईटिंग एन एप्पल. वो अभी एप्पल खा रहा है, हिंदी में ऐसे बोलेंगे रहा है, वो पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है. ठीक है. और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आते थे हमारे, इज एम आर आता था, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता था. मैंने आपको बताया था हाउ टू लर्न इट. कंटिन्यूअस मतलब आई एन जी, आपको ऐसे याद रखना है कि कंटिन्यूअस जहाँ पर है वहाँ पर आई एन जी लगाना है. वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट है तो क्या आएगा, परफेक्ट मतलब हैज़ हैव आएगा, और साथ में हैज़ हैव है तो थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट शोज एन एक्शन विच इज फिनिश्ड. प्रेजेंट परफेक्ट है, ये याद रखो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वो काम फिनिश हो गया है. आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ. शी हैज़ फॉलन फ्रॉम द चेयर, वो चेयर से गिर गई है. वी हैव सबमिटेड द वर्क टू द टीचर, हमने टीचर को काम सबमिट कर दिया है. तो ये वो एक्शंस को दिखाता था जो एक्शंस फिनिश हो गए हैं. और लगता यहाँ पर क्या था, परफेक्ट है तो हैव लगेगा, हैज़ लगेगा. हैज़ कब लगेगा वो आपको पता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस वाली चीज़ें लगती हैं. ठीक है. और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा देना. और जो टेंस हमने आज करा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट है तो हैज़ हैव आएगा, कंटिन्यूअस है तो आई एन जी आएगा, और बीच में क्योंकि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हमने बीन लगाया है. ठीक है. लॉजिकली भी चलो, लॉजिकली भी समझो उसको, मीनिंग को भी आप समझो. ठीक है. बिकॉज अभी हमें ये लैंग्वेज को लर्न करना है. इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है कि हमें नेचुरली आएगी, हमें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे. ठीक है. और ये आप ये वीडियोस ज़रूर देखें, पिछली वीडियोस भी देखें, और अगर आपको पसंद आई है वीडियो थोड़ी सी भी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज्ञान IQ. एंड जैसे कि आपको पता है एक मेरा चैनल इंडिविजुअली भी है, लर्निंग एड्यू बाय वैशाली, उसको भी आप लाइक, वहाँ पर भी वीडियोस को देखें, लाइक करें. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस मोटिवेट्स मी. थैंक यू सो मच. अपलोड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली look for the answers. Okay, so thank you so much.